चित्रा जी, सवाल पूछना कहीं गलत नहीं है और आपको मैं खुला चुनौती देता हूं इस मंच पर। आप एक बयान हमें बताइए जब भारत के विदेश नीति पर हम विपक्ष में रहते हुए हमने ये इंटीग्रेट डायरेक्शन दिया हो कि आपकी भाषा ये होनी चाहिए। एक उदाहरण मुझे बता दीजिए आप यहां पर, जब हमने विदेश नीति के संदर्भ में हमारे नेताओं ने यह कहा हो कि आपकी भाषा शैली ये होनी चाहिए, हमने विरोध किया, हमने सवाल उठाए। सरमल शेख के मामले पर हमने प्रश्न उठाया और मनमोहन सिंह जी से हमने पूछा कि आपने जाकर क्यों वहां स्वीकारा कि बलूचिस्तान में भारत का हाथ है। ठीक है, यह प्रश्न हमने पूछा है। ठीक है, लेकिन हमने यह भाषा तय की हो कि आप विदेश नीति पर यह भाषा बोलेंगे। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप आज इतने दिशाहीन हो चुके हैं कि आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि आप सत्ता का विरोध करते हुए मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। ठीक है, आप पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को इतने हल्के तरीके से उठा रहे हैं और इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं जिससे देश की करते हुए 2008 में बम ब्लास्ट हुआ, 166 लोग मारे गए, हाफिज सईद को पकड़ के आप लोग भारत नहीं लेकर आ पाए। मेरा अगला सवाल, चूंकि आज ही की खबर है और इसी वजह से देश को बताना यह जरूरी है, 11 जुलाई 2006 को जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। 189 पैसेंजर की उसी समय मौत हो गई थी और कुल आंकड़ा पहुंचा था 209 का। और पता है आज क्या फैसला आया है? आज फैसला यह आया है कि मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस के सभी 12 आरोपी बरी हो गए हैं। सरकारी वकील दोष साबित करने में नाकाम साबित हुए हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? अतुल लोंढे पाटिल जी, 209 लोग मारे गए थे। 2006 का ये वाकया है और किसी को भी सजा नहीं होती है। और फिर हम पलटकर सवाल नहीं पूछे। हाँ बोलिए ना, जवाब दीजिए। आज ही की खबर है पाटिल साहब। हाँ, थोड़ा शांति से, हमें आज ही की खबर मैंने उल्लेख किया था, आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमने ट्रायल कोर्ट में ये जो आतंकी थे उन्हें पकड़ा गया, कोई भागा नहीं है ना, पुलवामा जैसा कोई भागा नहीं और पहलगाम जैसा कोई भागा नहीं और मिला नहीं, ऐसा नहीं है। पकड़े गए वो, उनको हमने 5 को फांसी की सजाए मौत और 6 लोगों को जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये सजा दिलवाई थी ट्रायल कोर्ट में। बाद में इनकी सरकार आई, इनके सरकार ने कमान हाथ में ली और आज वो बरी हो गए। जैसे हाफिज सईद, अजहर मसूद छोड़कर आए थे ना, ये 9 में जब हमला हुआ था सारे आतंकी मार गिराए, अजमल कसब को जिंदा पकड़ा, पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा किया। पाकिस्तान को ओबामा ने कहा, तब ओबामा प्रेसिडेंट थे, कि पाकिस्तान आतंकी परस्त लोगों को सपोर्ट देना बंद करे। आज ट्रम्प कह रहा है पाकिस्तान और इंडिया बराबर के हैं, ये अंतर है। और उसको फांसी दिया, और उसको फांसी दिया पाकिस्तान के, उसको भी आपको फिर पढ़ना चाहिए राजीव। अरे सामने खड़ा है ना चित्रा जी, अब ओबामा का सामने खड़ा है, मैं सब पढ़ता हूँ और जो ऑन रिकॉर्ड है उसकी बात करता हूँ। ठीक है, आपकी बात सही है। जल्दी राजीव रंजन जी, उन्होंने जो आरोप लगाए वो जो सामने लिखा है,